अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सुन रहे हैं बायोकेमिस्ट्री चैनल में आसिम अंसारी को। आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आज हम देखेंगे कि जानदारों के अजसाम बनाने के लिए सेल्स किस तरह आपस में तरतीब पाते हैं, किस तरह सेल्स से जानदारों के अजसाम बनते हैं। आज हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जानदारों को 5 बड़े ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, जिनमें से पहला ग्रुप है प्रोकैरियोट्स, दूसरा ग्रुप है प्रोटिस्ट, तीसरा ग्रुप है फंजाई, चौथा ग्रुप है प्लांट्स और इसी तरह पांचवा ग्रुप है एनिमल्स। तमाम जानदार सेल्स से बने होते हैं। ये सेल्स बुनियादी तौर पर 2 इकसाम के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स में अगर हम जाएं तो सेल्स की 2 टाइप्स हैं। उनमें से एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें बाकायदा न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। जानदारों के 5 ग्रुप्स में से जो पहला ग्रुप यानी कि प्रोकैरियोट्स है, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। उनके जो अजसाम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं, जबकि बकिया जो 4 ग्रुप्स हैं जिनमें प्रोटिस्ट, फंजाई, पौधे और जानवर शामिल हैं, इनके जो अजसाम हैं ये यूकैरियोटिक सेल्स से बने होते हैं। सेल्स ऑर्गेनाइज इन 3 वेज टू मेक द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जानदारों के अजसाम बनाने के लिए सेल्स 3 तरह से तरतीब पाते हैं। सेल्स यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं और इनसे बनने वाले जानदार यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलुलर जानदार कहलाते हैं। अगर जानदार का जिस्म एक सेल से बना हुआ है तो उसको हम यूनिसेलुलर जानदार कहते हैं, और अगर जानदार का जिस्म बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ है यानी कि उसके अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर जानदार कहते हैं। लेकिन अगर यूनिसेलुलर जानदार इकट्ठे आपस में कॉलोनी बना के किसी जगह पे रह रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को। In unicellular organization, only one cell makes the life of an organism. All the life activities are carried out by only one cells. यूनिसेलुलर जानदार में एक ही सेल जानदार की ज़िंदगी बनाता है। ज़िंदगी के तमाम अफ़आल और सरगर्मियाँ एक ही सेल सरअंजाम देता है। यूनिसेलुलर जानदारों में जो जानदार का जिस्म होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है। एक सेल पर मुश्तमिल होने के बावजूद वो ज़िंदगी के तमाम अफ़आल और सरगर्मियाँ सरअंजाम देता है। एक सेल जो है ज़िंदगी की तमाम जो है एक्टिविटीज़ खुद जो है वो सरअंजाम देता है। इसकी मिसाल अगर हम देखें यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है अमीबा में, पैरामीशियम में और यूग्लिना में। यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम वो जानदार हैं जिनमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, मतलब कि इनका जिस्म एक सेल से मिलकर बना होता है। ये ऐसे अजसाम हैं जिनका जिस्म एक एक सेल पर मुश्तमिल होता है, लेकिन एक सेल पर मुश्तमिल होने के बावजूद ये ज़िंदगी के तमाम अफ़आल, तमाम सरगर्मियाँ ये सरअंजाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है जी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। In colonial type of cellular organization, many unicellular organisms live together but do not have any division of labor among them. कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में कई यूनिसेलुलर जानदार इकट्ठे रहते हैं लेकिन उनके दरमियान किसी किस्म की कोई तकसीम कार नहीं होती। कॉलोनी में रहने वाला हर यूनिसेलुलर जानदार अपनी ज़िंदगी खुद गुजारता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कॉलोनी में रहने वाला हर यूनिसेलुलर जानदार अपनी ज़िंदगी खुद गुजारता है और अपनी ज़रूरियात के लिए कॉलोनी के दूसरे जानदारों पर इन्हिसार नहीं करता। अगर आप कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल देखें तो ये वॉलवॉक्स में पाई जाती है। वॉलवॉक्स पानी में रहने वाला एक सब्ज़ अलगा है जिसमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है। वॉलवॉक्स के सैकड़ों सेल्स मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं। कॉलोनी में हर यूनिसेलुलर जानदार अपनी ज़िंदगी खुद गुजारता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास है जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स होते हैं वो टिश्यूज़, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की शक्ल में मुनज़्ज़म होते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स
टिश्यूज़, आर्गन्स और आर्गन सिस्टम की शक्ल में मुनज़्ज़म होते हैं। इनके जो अजसाम होते हैं बहुत सारे सेल्स से मिलकर ये बने होते हैं। अगर आप इनकी एग्जांपल देखें तो इनकी एग्जांपल में फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट शामिल हैं, यानी कि आप इसको मेंढक कह सकते हैं, और सरसों का पौधा। इस तरह और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, जिस तरह इंसान हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है, फिशेस हो गई। ये तमाम जो है मल्टी सेलुलर जानवर हैं जिनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स, टिश्यूज़, आर्गन्स और आर्गन सिस्टम की शक्ल में मुनज़्ज़म होते हैं। सरसों का जो पौधा है ये सर्दियों के मौसम में बोया जाता है और ये सर्दियों के आखिर में बीज देता है। पौधे के जिस्म को हम सब्ज़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसके बीजों से तेल निकाला जाता है। इस मल्टी सेलुलर जानदार के जिस्म के आर्गन्स को हम उनके काम के लिहाज से दो इकसाम में तकसीम करते हैं। जड़, तना, शाखें और पत्ते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते और ये हिस्से वेजिटेटिव आर्गन्स कहलाते हैं, यानी कि रूट, स्टेम ये ऐसे हिस्से हैं, और पत्ते यानी कि लीफ ये ऐसे हिस्से हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव आर्गन्स कहते हैं। जबकि पौधे के वो हिस्से जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव आर्गन्स कहते हैं, जिनमें फूल शामिल है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं और फल और बीज पैदा करते हैं। मेंढक, जिसका साइंसी नाम रना टिग्रिना है, इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। मेंढक का जिस्म आर्गन सिस्टम्स का बना होता है और हर आर्गन सिस्टम मुतलका आर्गन्स का बना होता है। तमाम आर्गन्स मखसूस टिश्यूज़ के बने होते हैं। इन टिश्यूज़ में एपिथेलियल टिश्यूज़, ग्लैंडुलर टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, नर्वस टिश्यूज़ वगैरह शामिल होते हैं। सरसों के पौधे का साइंटिफिक जो नेम है, जो साइंसी नाम है, ये है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, और मेंढक का साइंसी नाम है रना टिग्रिना। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि सेल्स तीन तरह से आपस में तरतीब पाते हैं, जिनमें से एक आपके पास आ जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक सेल ही जानदार की ज़िंदगी बनाता है। एक सेल जो है वो पूरे जिस्म को बनाता है, एक सेल जानदार का जिस्म बनाता है। दूसरा हमने पढ़ा वहाँ पे कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कई यूनिसेलुलर जानदार इकट्ठे कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। और तीसरा आ जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेल्स जो है वो टिश्यूज़, आर्गन और आर्गन सिस्टम की शक्ल में आपस में मुनज़्ज़म होते हैं।